हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया। नीट की तैयारी चल रही है? मस्त चल रही है? नहीं सर, मस्त तो नहीं चल रही है। हाँ, हमें मालूम है फिजिक्स बड़ा तंग कर रही है, क्योंकि काफी टाइम हो गया। ऑलमोस्ट 50% सिलेबस होने वाला है और मार्क्स हमारे आ नहीं रहे हैं। कभी 50, कभी 60, कभी 80। राइट, बहुत बार तो हम 20 में ही रह जाते हैं। तो क्या आप इसे इंप्रूव करना चाहते? यस सर, क्यों नहीं इंप्रूव करना चाहेंगे? तो इंप्रूव करना चाहते तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा यस, अगर मैं इसे फॉलो कर लेता हूं तो मेरे मार्क्स 100% इंप्रूव होने वाले। यस, 100%। देखिए, आज अगर आपके 40 आ रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए। जो 1 मंथ के बाद आपका टेस्ट आएगा उसमें आप 40 से 100 में चले जाएंगे, और जो 2 मंथ के बाद आएगा उसमें आप 100 से 140 चले जाएंगे। बड़ी तेजी से आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते और स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटजी को। क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में चल रहा है कि सर मेरे मार्क्स 40 आ रहे हैं, मैं क्या 170 तक जा सकता हूं? तो बिल्कुल भाई, आपके मार्क्स 40 आ रहे हैं तो आप 170 के आप 180 में से 180 भी ला सकते हैं। सर 25 का पेपर बड़ा टफ था। नहीं बेटा, आने वाला पेपर आपका आसान होने वाला है। आने वाला पेपर आपका डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। आप ध्यान रखिए, बहुत सारे नीट के लिए जो हाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, उनको आप साइड लाइन में रख दीजिए। राइट। अब स्ट्रेटजी क्या कहती है? स्ट्रेटजी कहती है कि सबसे पहले आप जो असाइनमेंट है उसको साइंटिफिक मेथड से सॉल्व कीजिए। और ये साइंटिफिक मेथड क्या है? ये साइंटिफिक मेथड ये कहते हैं कि जो भी असाइनमेंट, जो भी बुक, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन है उनको आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लेवल्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन, सेकंड लेवल का क्वेश्चन, थर्ड लेवल का क्वेश्चन, ये सारा डिवीजन आपका असाइनमेंट करते हुए होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा टाइम लेता नहीं है। जब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सॉल्व करने लगते हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे सॉल्व हो जाता है तो उस पर कोई मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो आपके किसी काम का भी नहीं था, उसने आपको कुछ सिखाया भी नहीं, वो आपको ऑलरेडी आता था। अब एक क्वेश्चन है जिसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन सोचने के साथ ही आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप उस पर 1 स्टार लगा लीजिए। वो आपके लिए लेवल 1 का क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे। अब उसके बाद जब आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जिसके लिए आपको 2-3 जगह हिंट देखना पड़ रहा है, राइट, टीचर से डिस्कस करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आपको उस क्वेश्चन का हिंट मिलता है, टीचर उसको बताता है, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाता है वो आपके लिए लेवल 2 का क्वेश्चन है, उसको आप लेवल 2 में कैटेगराइज कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जरूर होते हैं जो टीचर के एक्सप्लेन करने के बाद भी हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें समझने में खूब मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन को आप लेवल 3 में डिवाइड कर दीजिए। यस, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसकी क्या जरूरत है, हमारे पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो ऑलरेडी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइडेड है। बेटा ठीक कह रहे हो आप, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टीचर्स ने डिवाइड किया, आपने नहीं किया। हर एक बच्चे का अपना एक अलग लेवल होता है, ये बात तो आप भी मानते होंगे। मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख देना। अगर हर एक बच्चे का अपना लेवल होता है तो हर एक बच्चे का जो लेवल में डिवीजन है वो भी इंडिविजुअल होगा। अब इस लेवल में डिवाइड करने से आपको फर्दर क्या एडवांटेज होगी? देखो, जब टेस्ट आते हैं, जब फाइनल एग्जाम आएगा तो 30 चैप्टर्स, हजारों के नंबर में क्वेश्चंस, हम ये सारे क्वेश्चंस उस दिन देख के नहीं जा सकते। कितने क्वेश्चन देख लेंगे? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, रिवीजन में कितने देख लेंगे? तो अगर हमारा असाइनमेंट क्लासिफाई होगा ना, तो जिसपे कोई मार्क नहीं लगा वो हमें आते हैं, उसको बार बार देखने की नीड होती नहीं है। लेवल 1 वाले 1-2 बार देखेंगे तो वो भी उसी कैटेगरी में चले जाते, वो भी छूट जाते। तो जो सेकंड स्टार, 2 स्टार वाले क्वेश्चन है, 3 स्टार वाले क्वेश्चन है, केवल रिवीजन के टाइम पे हमें उन्हीं को सॉल्व करना होता है, और उनको सॉल्व करके बड़े आराम से हम अपना पूरा रिवीजन टाइमली कर सकते हैं। तो देखो, इसकी एडवांटेज है, रिवीजन ऑफ असाइनमेंट सुपर सिंपल हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा। ये पार्ट आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपसे कोई एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड नहीं करता है। जब आप असाइनमेंट कर ही रहे हैं यार, मार्क ही तो करना है, राइट, तो असाइनमेंट को आप साइंटिफिक मेथड से करिए। दूसरा, देखो, हार्डली डेली के 10 मिनट्स आपको लगते हैं। जब आप क्लास करके आते हैं, क्लास के बाद आप 10 मिनट्स जरूर निकालिए। किसके लिए? फॉर्मूला बुकलेट के लिए एक अलग बुकलेट बनाइए, उसमें आके जो उस दिन कराया गया उसके फॉर्मूले उसी दिन लिख लीजिए। उससे क्या फायदा होगा? एक तो उस दिन आपकी क्लास में जो जो कराया गया वो आपको रिमाइंड हो जाता है, याद हो जाता है, और दूसरा आपकी पैरेलल में फॉर्मूला बुकलेट बननी शुरू हो जाती है। जब न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो एफर्टलेस हो जाएंगे, बार बार इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा। अब फिर यहां भी माइंड में आ गया कि सर हमारे इंस्टीट्यूट ने तो हमें बुकलेट दे रखी है, फॉर्मूला बुकलेट पकड़ा रखी है, यार वो फिर से प्रिंटेड फॉर्म में, वो आपके काम नहीं आती है। प्रिंटेड फॉर्म में तो सब कुछ अवेलेबल है, बुक्स एक से एक अच्छी से अच्छी मार्केट में पड़ी हैं।
लेकिन जो चीज हमारे अपने लिखने के बाद पढ़ने में होती है वो प्रिंटेड मटेरियल में नहीं होती है। जो चीज हम अपने हाथ से लिख लेते हैं वो उसका विजुअल इफेक्ट एक अलग इफेक्ट होता है जो हमारी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बनता है। तो ये पार्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर बाई चांस आप डेली 10 मिनट्स नहीं दे रहे हैं तो देखिए फुल चैप्टर के अगर आप लिखते हैं तो जस्ट 30 मिनट्स आपसे लगेंगे, तो 30 इंटू 30 900 मिनट, हार्डली पूरे साल के लिए 15 घंटे। इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। अगर 170 प्लस में जाना है तो इतना काम तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अपनी ओन फॉर्मूला बुकलेट बनाइए। तीसरे स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरे स्टेप में आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यस, इट टेक्स 15 टू 20 मिनट्स डेली की क्लास में आने के बाद आप शॉर्ट में सब लिख लीजिए, क्या क्या पॉइंट बताए गए थे, कहां मैं मिस कर रहा था, कौन सी चीज ऐसी है जो टीचर ने बोला कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। तो वो सारे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। आज की डेट में देखो मार्केट में ना टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स, टॉपर्स के नोट्स, इसके नोट्स, उसके नोट्स बहुत सारे बिक रहे हैं। कोई फायदा नहीं होता है, किसी दूसरे की चीज आपके लिए नहीं है। आपका अपना लेवल है, आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग काम करना है। तो स्ट्रेटेजिकली आप डेली 15 से 20 मिनट इसके लिए निकालिए। देखिए 15 मिनट इसके लिए, 10 मिनट फॉर्मूला बुकलेट के लिए, 25 मिनट हो गए। लेकिन डे बाय डे ये आपके रिवीजन को इतना स्ट्रेस फ्री बना देंगे, इतना क्विक बना देंगे कि जो टेस्ट से पहले का आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस से पहले के 2 दिन सारे टेस्ट के रिवीजन में ही चले जाते हैं। वो सारा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पढ़ने के लिए। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो आप हम बताएं भाई, ये तो पूरे वर्ल्ड में वेल नोन है, डिसिप्लिन इज द गेम चेंजर। डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि 2 दिन तो हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर 2 या 3 दिन के बाद हमारी हालत ऐसी होती है कि हम पूरा दिन ही सोए रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। 2 दिन 3 दिन तो इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे कि सुबह 4 बजे बैठेंगे तो पता चला कब 10, 11, 12 बज गए, 8-10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद डाउन हो जाते हैं और रूटीन टूट जाता है। तो ऐसा रूटीन बनाइए जिसको आप रेगुलर फॉलो कर पाए। 3-4 घंटे भी अगर आप फोकस्ड 3-4 आवर्स भी डेली देते हो तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, राइट। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। रूटीन वर्क बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपना जो संडे, यस सर हमारी संडे कोचिंग होती है तो आपके ट्यूसडे ऑफ होता होगा, ट्यूसडे नहीं ऑफ होता तो थर्सडे ऑफ होता होगा। जो एक दिन आपको इंस्टीट्यूट से, कोचिंग से फ्री मिलता है वो सोने के लिए नहीं मिलता है, वो रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता है। उसको आप डेडिकेट कीजिए पूरा रिवीजन करने में। सबसे पहले उसी वीक का रिवीजन कीजिए, फिर उससे पिछले वीक में जो पढ़ा, उससे पिछले वीक में जो पढ़ा। इस तरह से जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करते रहेंगे ना, हर वीकेंड पे आपका रिवीजन होता रहेगा तो आपको चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। और अगर हमें प्रीवियस वाली थ्योरीज याद हो, अब जैसे फिजिक्स में किसी को लॉज ऑफ मोशन आते हैं तो लॉज ऑफ मोशन आते तो उसको फ्रिक्शन आसान लगेगा, राइट। लॉज ऑफ मोशन आते तो उसे इलास्टिसिटी आसान लगेगी, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आसान लगेगी क्योंकि वहां भी तो फोर्स ही एनालाइज करने हैं। लेकिन अगर लॉज ऑफ मोशन ही नहीं आते तो ये सारे चैप्टर तो डिफिकल्ट हो ही जाएंगे। वेक्टर्स नहीं आते तो फिर हम वेक्टर्स का एप्लीकेशन, एडिशन वेलोसिटी का, सब्ट्रैक्शन वेलोसिटी का, फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसलिए प्रॉपर रिवीजन कीजिए, एक दिन वीक में कंप्लीटली डेडिकेट कीजिए इसके लिए, रिवीजन के लिए। इट मेक्स द थिंग सिंपल। ये आपके लिए चीजों को बड़ा आसान बना देगा। एक बार आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, फिर देखिए कि कैसे आप में चेंज आना शुरू होता है और कैसे आप अपने इस प्रेजेंट लेवल को अपलिफ्ट करते हुए, ऊपर उठाते हुए कैसे आप 170 प्लस तक का गेन कर सकते हैं, राइट। रेस्ट कोई भी और आपके माइंड में डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसी पर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आपको क्या चीज कैसे फॉलो करनी चाहिए, कैसे आप अपने लेवल को एनहेंस करते हुए, अपनी स्टडी को एनहेंस करते हुए एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और यस, एम्स दिल्ली जो कि सबका सपना है उसे आप पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। फाइनली थैंक्स एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।